प्रभु यीशु के जीवित समर्थी जलाली नाम में हमारे सभी प्रिय मसीह भाई बहनों को, जवानों को, बुजुर्गों को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक बार फिर से परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर दिया कि ये सुंदर पहाड़ियों के बीच में आकर के उस सुंदर संदेश को जो परमेश्वर चाहता है कि आज के युवा पीढ़ी को, हमारे मसीह भाई बहनों को, तमाम अन्य लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं वो प्राप्त हो। और एक ऐसा वचन, एक ऐसी शिक्षा कि जो सिर्फ दिखाने वाली नहीं, वो सत्य है और उस सत्य के अनुसार हमको अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। हम आज जिस जीवन में हैं, जिस मसीहत को फॉलो कर रहे हैं, हमारी जिंदगी का एक लक्ष्य, एक डेस्टिनेशन है और हम अपने उस लक्ष्य पर किस तरीके से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चर्च जाकर के हम वहां पर पहुंचेंगे या वचन को पढ़ करके पहुंचेंगे, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके साथ हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में मजबूत होना चाहिए और एक अंदर से एक ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए ताकि उस विश्वास के सहारे हम परमेश्वर के साथ में पहुंच सकें। और उसके लिए हमारी जिंदगी के अंदर कई बार हमको बहुत सारी चीजों को अपने जीवन से प्रकट करने की जरूरत है। जब परमेश्वर मुझसे और आपसे हमारी जिंदगी के बहुत सारे त्यागों को मांगता है, उस वक्त हमको त्याग देने की जरूरत है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि बगैर त्याग के कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। हर चीज को प्राप्त करने के लिए, हर चीज को, यदि आप जॉब भी करना चाहते ना तो त्याग देना पड़ेगा। सैलरी आपको तभी मिलेगी जब आप डेली अपनी ड्यूटी पे जाओगे। पढ़ाई आपको, रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप डेली स्कूल पढ़ने के लिए जाओगे। तो इसलिए जब आपको और मुझको परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि हमको और आपको जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीजों को, कुछ ऐसे बलिदानों को देने की जरूरत और आवश्यकता है ताकि उनको देते हुए हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकें। और वो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। आज सिर्फ हम औपचारिकताओं को मत निभाएं। हमारे मसीह भाई बहनों से मेरा ये एक नम्र निवेदन है कि हम औपचारिकताओं में जीवन को न निभाएं, उससे बाहर निकल के आए, कुछ नया करने की कोशिश करें, कुछ नए तरीके से परमेश्वर को खोजने की कोशिश करें। जानते सब है, पहचानते सब है, लेकिन हमारा रिश्ता उसके साथ है कि नहीं। जिसका रिश्ता प्रभु के साथ बन गया तो हम उस अपने लक्ष्य, अपने डेस्टिनेशन, अपने गोल को प्राप्त करने पाएंगे। अन्यथा इस बात को ध्यान रखिएगा, 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। सबका लक्ष्य यही था वहां तक पहुंचने का, लेकिन 5 पहुंच पाए और 5 नहीं पहुंच पाए। यदि आज हम पहुंचना चाहते हैं तो हमको अक्लमंद बनने की जरूरत है। यदि हम आज अक्लमंद बन गए तो हमारी कुप्पियों में यदि तेल आ गया तो अवश्य है कि हम उस राज्य पे पहुंचेंगे जो परमेश्वर ने बड़ी मेहनत के साथ मेरे और आपके लिए तैयार करा है, और उसमें पहुंच करके उसके नाम को महिमा देने पाएंगे। तो इसलिए हमको और आपको अपने फेथ के लेवल को ऊंचा करना है और अपनी दौड़ को और तेज करना है। और जो शुरुआत हम आज से करेंगे, जो सोचे आज से हम बनाएंगे, वो हमारी सकारात्मक होनी चाहिए और वो दृढ़ होनी चाहिए। और उसके पीछे हमको बहुत सारी चीजों का यदि त्याग देने की जरूरत पड़े तो उसको अवश्य दें ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पाए। परमेश्वर हमको वहां ले जाना चाहता है, हम वहां बैठे बैठे नहीं पहुंच सकते, उसके लिए हमको बलिदान देने की जरूरत है। मेरा विश्वास है कि आज हम अक्लमंद कुमारियों के समान अपनी कुप्पियों में तेल भरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वचन ही हमको वहां तक पहुंचाएगा। परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे और आज के दिन की ये आशीष आपको और आपके घराने को हदायत के साथ में यीशु मसीह के नाम से।